ये कहानी हमें बताती है कि रिश्तों में अगर भरोसा ना हो तो उसका अंत कितना खतरनाक होता है और कभी कभी हर प्रॉब्लम पैसों से सॉल्व नहीं होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म हिस्ट्री हिंदी। कहानी की शुरुआत में जैक को देखते हैं जो एक अमीर बिजनेसमैन है। उसने अभी अभी अपनी कंपनी के लिए कई वर्कर्स को निकालने का एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। तभी उसी के कंपनी का एक पुराना एम्प्लॉय वहाँ आता है। वो जैक को ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि वो चाहे तो उसकी सैलरी आधी कर दे पर उसे कंपनी से ना निकाले क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी कंपनी को दी है। जैक कहता है कि वो इसके बारे में बाद में बात करेगा, पर तभी वो एम्प्लॉय बंदूक निकालता है और जैक को धमकी देता है। ये देख जैक बहुत डर जाता है और उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे मत मारो, मेरी पत्नी का मेरे अलावा कोई नहीं है, उसे एक बच्चा चाहिए, मुझे उसे एक बच्चा देना है, मैंने उससे वादा किया है। तभी गोली चलने की आवाज आती है। दरअसल उस एम्प्लॉय ने खुद को ही गोली मार लिया था। ये देख वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। कुछ देर बाद जैक अपनी पत्नी एमी को कॉल करता है। वो उसे इस इंसिडेंट के बारे में बताना चाहता है पर नहीं बताता है क्योंकि वो लोग अगले ही दिन मिलने वाले हैं। सीन चेंज होता है और जैक को एक बार में देखते हैं जहाँ वो शराब पी रहा है। तभी जैक देखता है एक लड़की बारटेंडर से एक्स्ट्रा ऑलिव के लिए झगड़ रही है। जैक उसे अपना ऑलिव दे देता है जिससे वो इम्प्रेस होकर उसके पास आकर बैठ जाती है। वो अपना नाम जूलिया बताती है। जैक भी उसे अपने बारे में बताता है। दोनों के बीच बातें होने लगती है। जूलिया जैक से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। तभी जैक उसे अपनी वेडिंग रिंग दिखाता है और बताता है कि वो शादीशुदा है और वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। अपनी पत्नी के साथ एक लग्जूरियस हनीमून प्लान किया है जिसे वो दोनों एंजॉय करने वाले हैं। जूलिया उसे बेस्ट विशेस देती है। अब अगले दिन जैक अपनी पत्नी एमी के साथ है। जैक उसे उस एम्प्लॉय के बारे में बताता है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। एमी खुश है कि जैक सही सलामत है। तभी जैक के फोन में अननोन नंबर से एक मैसेज आता है जिसमें कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है ये कहकर कि वो उसकी पत्नी को सब कुछ बता देगी। ये मैसेज और कोई नहीं बल्कि जूलिया का है। ये देखकर जैक की खुशी टेंशन में बदल जाती है पर वो एमी के सामने अपनी परेशानी छुपाता है। जूलिया उससे पैसों की डिमांड करती है जिसपे जैक उसे मैसेज करता है कि उसका वकील उसे देख लेगा। कुछ देर बाद जैक और एमी एक 5 स्टार होटल में पहुंचते हैं जहां वो कुछ दिन रहकर अपने रिश्तों को समय देना चाहते हैं, अपने रिश्ते को समय देना चाहते हैं। दरअसल एमी का 6 महीने पहले मिसकैरेज हो गया था जिसके कारण वो बहुत परेशान है। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। जैक एमी के साथ फिजिकल होना चाहता है पर एमी कहती है कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए। जैक भी एक अच्छा इंसान की तरह उसकी परेशानी को समझता है। अगली सुबह वो दोनों एक बलून राइड लेने जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात हैरी से होती है जो उनको ये बलून राइड देने वाले हैं। हैरी उन्हें इस रोमांचक सफर में जाने के लिए एक्साइटेड करता है। उड़ने से पहले वो कहता है कि इस सफर में उनके साथ एक और यात्री है और वो यात्री और कोई नहीं जूलिया है। जूलिया को देखकर जैक के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये सब जूलिया का चाल है। उसकी खुशी फिर से पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जूलिया उन्हें ज्वाइन करती है। वो जैक और बाकी लोगों से मिलती है। हैरी बलून को उड़ाता है। जल्द ही बलून उन्हें कई 100 फीट आसमान में ले जाता है। एमी इस राइड को बहुत एंजॉय करती है। ऊपर से नजारा बहुत खूबसूरत है। तभी जूलिया जैक से कहती है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। जैक कहता है नहीं। जूलिया उसे याद दिलाती है कि कल तुमने मेरे लिए ड्रिंक खरीदा था। जैक कहता है कि वो अक्सर लोगों को ड्रिंक पिलाता है। एमी को कुछ समझ नहीं आता है कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ती है। हैरी उनके लिए ड्रिंक खोलता है। सभी लोग आसमान की ऊंचाइयों में अपनी ड्रिंक को एंजॉय करते हैं। इसी बीच कई बार जूलिया की नजर जैक से मिलती है। आंखों ही आंखों में वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं। एमी हैरी से पूछती है कि आप ये काम कब से कर रहे हैं। हैरी बताता है कि वो पहले नेवी में था, रिटायर होने के बाद उसने ये काम चुना क्योंकि उसे ये काम पसंद है। अब हैरी एक गाना गुनगुनाता है, साथ ही वो उन्हें भी ऐसा करने को कहता है। एमी भी ऐसा करती है। वो जूलिया को भी कुछ गुनगुनाने को कहता है। तभी जूलिया अजीब सी आवाज निकालती है। हैरी और बाकी लोगों को ये थोड़ा अजीब लगता है। अब एमी हैरी के साथ फोटो खिंचवाती है, साथ ही वो जैक के साथ भी फोटो खिंचवाती है। तभी उनके सामने एक पहाड़ आता है। सभी को बहुत डर लगता है। उन्हें लगता है कि बलून उस पहाड़ से टकरा जाएगा, पर तभी हैरी फ्लेम ऑन करता है और बलून पहाड़ के ऊपर से पार हो जाता है। हैरी कहता है कि वो ये काम कई सालों से कर रहा है, इसलिए उसे पता है कि क्या करना है। माहौल थोड़ा शांत होता है, पर तभी जूलिया जैक से
कहती है कि तुमने मुझे सच में नहीं पहचाना। जैक झूठ कहता है। एमी भी कंफ्यूज है। तभी जूलिया एमी से कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में शायद पता ना हो, पर मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है कि बच्चे को खोने के बाद तुम कितनी परेशान थी। ये सुनकर एमी जैक से पूछती है कि तुमने इसके साथ ड्रिंक पिया था। जैक कहता है हाँ, और शायद मैंने नशे में ये सब बताया था। जूलिया एमी को उन दोनों की कुछ पर्सनल चीजें भी बताती है। साथ ही वो ये कहती है कि तुम्हारे पति ने मेरे साथ रात बिताया था। जैक कहता है ये सब झूठ है। जूलिया कहती है तो मुझे तुम्हारे बर्थ मार्क के बारे में कैसे पता है। जैक एमी को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ जूलिया के साथ ड्रिंक पिया था। एमी कहती है कि सिर्फ ड्रिंक पीने के लिए वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है। जैक कहता है हाँ, ऐसी औरतों का यही काम है, लोगों को लूटने का। तभी हैरी देखता है कि बलून बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है और जल्द ही इसे नीचे ले जाना होगा, वरना हवा का दबाव बढ़ जाएगा और सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। वो रस्सी खींचकर बलून के अंदर का गैस बाहर निकालने ही वाला होता है कि तभी जूलिया हैरी के पास से एक चाकू ले लेती है और बलून को नीचे नहीं ले जाने देती है। एमी जूलिया से कहती है कि वो लोग इस बारे में नीचे जाकर बात करेंगे। तभी जैक और हैरी जूलिया से चाकू छीनने लगते हैं। वो उसके हाथ से चाकू छीन लेते हैं, पर जूलिया एक लोहे का सरिया ले लेती है जिससे वो जैक के ऊपर हमला करती है। हमले की वजह से गैस का पाइप फट जाता है। जूलिया फिर से हमला करती है। इस बार गलती से गैस का फ्लेम ऑन हो जाता है और गैस की वजह से जूलिया आग के हवाले हो जाती है। उसके शरीर में आग लग जाती है। हैरी तुरंत उसे आग से बचाता है। एमी उसे कपड़े से ढक देती है। आग लगने की वजह से वो रस्सी जल जाती है, जिसकी मदद से हैरी बलून को नीचे ले जाने वाला था। बलून लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर उसे नीचे नहीं ले जाया गया तो सभी लोग मारे जाएंगे। हैरी उस रस्सी तक पहुंचने के लिए बास्केट के ऊपर चढ़ जाता है और रस्सी को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी घायल अवस्था में जूलिया उठकर हैरी को रोकने की कोशिश करती है, जिससे उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। जैक जूलिया को हैरी के मौत का जिम्मेदार ठहराता है। जूलिया भी उसके मरने से शॉक में चली जाती है। ऑक्सीजन कम होने के कारण जूलिया बेहोश हो जाती है। साथ ही जैक भी बेहोश होने लगता है। एमी की हालत भी खराब होने लगती है, पर वो खुद को संभालती है और खुद किसी तरह संभलते हुए ऊपर चढ़कर उस रस्सी को खींचती है, जिससे बलून नीचे जाने लगता है। पर अचानक वो भी बेहोश होने लगती है। उसके हाथ छूटने लगते हैं। वो गिरने वाली होती है, पर फिर से वो होश में आती है और खुद को बचाती है। वो उस रस्सी में एक पट्टे को जोड़ती है और वापस नीचे आ जाती है। बलून अब नीचे जाने लगता है। एमी जैक के पास जाती है और उसे वापस होश में लाती है। होश में आते ही जैक पहले जूलिया के हाथ पैर बांधता है और उसके मुंह पे पट्टी बांधता है ताकि वो फिर से अटैक ना कर पाए। कुछ देर बाद वो एमी को सफाई देता है कि वो जूलिया के साथ नहीं सोया था, पर एमी को उस पे यकीन नहीं होता है क्योंकि जूलिया ने उसके बर्थ मार्क के बारे में बताया था। जैक अपना फोन निकालता है और सोशल मीडिया में मौजूद अपने फोटोज दिखाता है, जिसमें एक फोटो में उसका बर्थ मार्क दिख रहा है। वो उसे कन्विंस कर लेता है कि जूलिया ने यहीं से वो मार्क देखा था। एमी किसी हद तक उसकी बातें मान लेती है, पर सामने उनके एक और खतरा है। उनका बलून सामने मौजूद पहाड़ से टकरा जाता है, जिससे बलून थोड़ा सा फट जाता है, पर उनके लिए ये बहुत बड़ा खतरा नहीं था क्योंकि बलून अभी भी उड़ रहा है। जैक जूलिया से पूछता है कि तुमने मुझे टारगेट क्यों किया। अब यहाँ खुलते हैं असली राज। जूलिया बताती कि जिस एम्प्लॉय ने अपनी जान दी वो मेरे पिता थे। उसने तुम्हारी कंपनी के लिए 40 साल दिए और उन्हें क्या मिला? मौत। जैक कहता है कि उसने खुद की जान ली, मैंने उन्हें नहीं मारा। वो कहती है कि उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। हर परेशानी में वो मेरे साथ खड़े थे, पर तुम्हारी वजह से अब वो मेरे साथ नहीं है क्योंकि तुम्हें अपने पैसों का घमंड है। गुस्से में जैक उसे पागल कहता है। तभी जूलिया, जिसने चाकू से अपना हाथ खोल लिया था, वो जैक के कंधे पे स्टैब करती है और कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ। एमी उसे समझाती कि वो लोग नीचे पहुंचकर इस बारे में बैठ के बात कर सकते हैं। जूलिया कहती है कि मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं है। तभी अचानक जैक जूलिया के चेहरे पे हमला करता है। वो हमला इतना जोर का होता है कि जूलिया के मौके पे ही मौत हो जाती है। ये देखकर एमी बहुत डर जाती है क्योंकि उसके हस्बैंड ने किसी की जान ली थी। जैक कहता है कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देती
एमी देखती है कि बलून फिर से सामने वाले पहाड़ में टकराने वाला है, इसलिए वो फ्लेम ऑन करती है, पर उनके पास इतना समय नहीं है कि बलून ऊपर से पार हो सके। एमी देखती है कि नीचे हवा घुमावदार है, अगर वो नीचे जाते हैं तो शायद हवा उन्हें घुमाकर पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंचा दे, और यही होता है, वो दोनों बच जाते हैं। एमी बिल्कुल शांत है क्योंकि उसे लगता है कि जैक ने जूलिया को जानबूझकर मारा है, पर जैक कहता है कि ये सब सिर्फ सेल्फ डिफेंस में था। जैक को गुस्सा आ जाता है, जिससे उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। एमी जैक की तरफ बढ़ती है, तभी बास्केट का निचला हिस्सा टूट जाता है और एमी बाहर लटक जाती है। वो जैक को मदद के लिए पुकारती है। जैक मानो शॉक्ड हो चुका था। एमी अब नीचे गिरने ही वाली होती है, पर जैक एक रस्सी फेंक कर उसे ऊपर खींच लेता है। एमी बिल्कुल शांत होकर बैठ जाती है क्योंकि अभी अभी वो मौत के मुंह से बच कर आई थी, लेकिन उसे लगता है कि जैक उसे नहीं बचाना चाहता था। जैक कहता है कि वो डर गया था, इसलिए कुछ देर तक खड़ा रहा। जैक कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उसे खोना नहीं चाहता है। एमी को उस पर यकीन हो जाता है, पर उनकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि उनका बलून एक तेज तूफान के बीच फंस जाता है। एमी कहती है कि अगर वो उस फटे हुए कैनवस को ठीक नहीं करेंगे तो पूरा बलून ही फट जाएगा। अब जैक के हाथ में चोट है, इसलिए एमी इस खतरनाक काम को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ती है। जैक उसकी मदद करता है। किसी तरह गिरते संभलते एमी उस छेद तक पहुंच जाती है, पर हवा काफी तेज है, इसलिए उस फटे हुए कपड़े को पकड़ना इतना आसान नहीं है। एमी कोशिश करते रहती है और उस कपड़े को पकड़ लेती है। वो किसी तरह उसे बांध देती है और सही सलामत वापस आ जाती है। दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि अब उनका बलून भी तूफान से बाहर आ चुका है। साथ ही उन्हें नीचे सपाट जमीन भी दिखने लगती है जहां वो अपने बलून को लैंड करवा सकते हैं। पर एमी के मन में अभी भी कई सवाल है। जैक कहता है कि मैं क्या करूं जिससे तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए। एमी जूलिया का फोन ढूंढने लगती है जो जैक के पैर के पास है। वो चुपके से उस फोन को नीचे गिरा देता है। एमी जैक से उसका फोन मांगती है, वो उसे फोन दे देता है। एमी जैक के डिलीट मैसेज को रिकवर करती है जिसमें जूलिया के मैसेज थे। साथ ही उसे एक वीडियो मिलता है। एमी वीडियो प्ले करती है। यहाँ उसे अपने पति का असली चेहरा दिखता है। उस वीडियो में वो और जूलिया एक साथ है, किसी होटल के कमरे में, और रोमांस कर रहे हैं। गुस्से में जैक कहता है कि हाँ, मैं उसके साथ सोया था, तो क्या तुमने मुझे इतने महीने से खुद को छूने नहीं दिया। एमी कहती कि तुम इतने दिन से मुझसे झूठ कहते थे कि तुम मुझे और मेरी परेशानी को समझ रहे हो। जैक कहता है कि तुम सोच लो, तुम्हारे पास सब कुछ है, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, पैसा, ये सब तुम्हें कभी नहीं मिलता। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो क्या पता तुम आज भी बच्चों को पढ़ा रही होती। मेरे बिना तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। एमी कहती है कि तुम एक घटिया इंसान हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं तुम्हें तलाक दूंगी, साथ ही तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। जैक कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है और शायद तुम इसके लिए जिंदा ही ना रहो। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ता है। एमी उसे धक्का दे देती है जिससे वो भी बास्केट के नीचे गिर जाता है। वो एमी से अपनी जान की भीख मांगता है, पर एमी उसे नहीं बचाना चाहती है, बल्कि वो जूलिया को भी नीचे गिरा देती है ताकि वो दोनों साथ ही गिर जाए। और ऐसा ही होता है। एमी अपनी वेडिंग रिंग निकाल के फेंक देती है और किसी तरह बलून को जमीन पे लैंड करवा लेती है। जाने से पहले वो उस बलून को आग लगा देती है और वहां से चली जाती है। आगे एमी के साथ क्या होता है, इसी कंफ्यूजन के साथ मूवी यही खत्म होती है। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के रोमांचक और थ्रिलर मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।